हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी थ्योरम आती है स्टेट एंड प्रूव मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ इंटर अराइवल टाइम्स। इससे पहले हम इंटर अराइवल टाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल प्रोसेस भी बोल रहे थे। नेक्स्ट आता है स्टेट एंड प्रूव मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ इंटर अराइवल टाइम्स। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ इंटर अराइवल टाइम्स स्टेट दैट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम until the next arrivals occurs, जब तक next arrivals अकर नहीं हो जाता, is independent of the time that has elapsed since the occurrence of the last arrival, that is टी नोट से, टी नोट क्या कहेगा, जो फर्स्ट इंस्टेंट अराइवल रहेगा वो उसका जो टाइम रहेगा वो आपके पास क्या कहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी जो जीरो से टी वन माइनस टी नोट के बीच के टाइम के अंदर है। तो क्या हुआ आपके पास, देखो हमने माना जीरो से टी वन बीच में टी नोट, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी नोट और यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या मान लिया, टी वन माइनस टी नोट, दोनों को माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आया, हम लेके चल रहे हैं, हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है, हम ये वाली लेके चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड इंटरसेक्शन का एंड प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा, सॉरी ये पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आएगी। तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। बी वाली जो बी का काम कर रहा है वो ये है, जो ए का काम कर रहा है वो ये है। तो यहाँ से क्या आया, देखो अब हमें पता है कि जो इंटर अराइवल टाइम्स होता है वो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इस वाली ऊपर वाली को आप ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप किस में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल, नीचे वाले को भी एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। तो इसको लिख सकते हो आप टी नोट से टी वन लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। क्यों लिखा, देखो आपको चाहिए क्या, हम चले प्रोबेबिलिटी मान लिए ये टी नोट है आपका, यहाँ पे आपका कहीं आपका टी वन आएगा, या इधर मानो तो इधर मान लो, ये आपका टी वन मान लिए, यहाँ पे आपका टी वन आया। तो आपको चाहिए क्या, टी वन से ज़्यादा वाली, फिर उसके बाद क्या आया, पहले टी नोट से ज़्यादा वाली, ये हो गई, उसके बाद टी वन से ज़्यादा वाली चाहिए। तो इंटरसेक्शन में दोनों के जब कॉमन आएगा, मतलब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन, मतलब टी वन से सारी जो बड़ी हैं वो और एक टी नोट से सारी जो बड़ी हैं वो, तो आपके पास इंटरसेक्शन जो आएगा तो उसके अंदर आपको इक्वेशन को क्या लिखोगे, इंटर अराइवल टाइम के बीच वाला टाइम क्या, टी वन से टी नोट के बीच लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन टी नोट से इन्फिनिटी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी किसके इक्वल हो गया। जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, की पावर माइनस लैम्डा टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी नोट अपॉन ई की पावर माइनस लैम्डा टी नोट, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फिर ओपन कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन माइनस बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट किसके इक्वल आ गई, वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन माइनस टी नोट। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो से टी वन माइनस टी नोट के बीच की क्या हो जाएगी, जीरो से टी वन माइनस टी नोट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई लैम्डा, यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो क्या आ गया ये आपके पास ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन माइनस टी नोट प्लस वन। इसको सोल्व कर लिया, आप देखोगे दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इक्वल। दिस इंप्लाइज दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसके बाद हम करेंगे बच्चों प्योर डेथ प्रोसेस, और एक लास्ट मॉडल इसके बाद और बच जाएंगे, दो मॉडल आपके बचे हुए हैं अभी, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।